अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आज का हमारा मौजू है सदारती निज़ाम हुकूमत। तो इस वीडियो के अंदर आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि सदारती निज़ाम हुकूमत से क्या मुराद है, सदारती निज़ाम हुकूमत किस तरह काम करता है, इसकी बुनियादी खसूसियात कौन सी हैं और कौन कौन से मालिक के अंदर जो है सदारती निज़ाम हुकूमत पाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि सदारती निज़ाम हुकूमत क्या है और सदारती निज़ाम हुकूमत किस तरह काम करता है, और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सदारती निज़ाम हुकूमत का मॉडल कौन सा मुल्क है। तो आइए देखते हैं सदारती निज़ाम हुकूमत। सदारती निज़ाम हुकूमत, तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात का आगाज़ हम इस बहस से करेंगे कि मुकन्ना और इंतज़ामिया के बाहमी ताल्लुक़ के एतबार से दो निज़ाम हुकूमत पाए जाते हैं। एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कहलाता है और दूसरा जो है वो सदारती निज़ाम हुकूमत कहलाता है। याद रखिएगा, मुकन्ना और इंतज़ामिया यानी लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव के बाहमी ताल्लुक़ के एतबार से दो बड़े निज़ाम हुकूमत हैं। एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कहलाता है और दूसरा सदारती निज़ाम हुकूमत। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि मुकन्ना और इंतज़ामिया के बाहमी ताल्लुक़ के एतबार से दो निज़ाम हुकूमत हैं, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत और सदारती निज़ाम हुकूमत। तो ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें मुकन्ना और इंतज़ामिया के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ पाया जाता हो, बाहमी हम-आहंगी पाई जाती हो और उनके दरमियान जो है रिलेशनशिप पाई जाती हो, और दोनों अदारे जो हैं यानी मुकन्ना और इंतज़ामिया जो हैं एक दूसरे पर इन्हिसार करते हों और इंटरडिपेंडेंस की पॉलिसी उनके अंदर पाई जाती हो, तो ऐसे निज़ाम हुकूमत को पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कहा जाता है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो मुकन्ना और निज़ामिया है उनके दरमियान इश्तराकी अमल पाया जाता है, जबकि इसके बरक्स जो है ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें मुकन्ना और इंतज़ामिया यानी लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ ना पाया जाता हो, यानी अलहदगी इख्तियारात, सेपरेशन ऑफ पावर्स के असूल पर अमल किया जाता हो, तो ऐसे निज़ाम हुकूमत को सदारती निज़ाम हुकूमत कहा जाता है। ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसकी बुनियाद अलहदगी इख्तियारात के असूल पर रखी गई हो, ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें मुकन्ना और इंतज़ामिया के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ ना पाया जाता हो, ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें मुकन्ना और इंतज़ामिया के दरमियान बाहमी हम-आहंगी ना पाई जाती हो या इश्तराकी अमल का फुकदान हो, तो ऐसे निज़ाम हुकूमत को सदारती निज़ाम हुकूमत कहा जाता है। तो हमारा जो बुनियादी मौजू है वो सदारती निज़ाम हुकूमत है, और इससे पहले जो है आप पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के हवाले से एक वीडियो जो है वो देख चुके हैं। आज इसका दूसरा हिस्सा है जिसके अंदर हम सदारती निज़ाम हुकूमत को जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं मज़ीद सदारती निज़ाम हुकूमत के हवाले से। सदारती निज़ाम हुकूमत की बेहतरीन मिसाल इस वक्त अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जबकि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है उसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो बरतानिया का पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। इसलिए जो अमेरिका है डेट इज़ कॉल्ड मदर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और यूके इज़ कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। यानी आज दुनिया में जहाँ कहीं भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत पाया जाता है, तो स्टूडेंट्स ये जान लीजिएगा कि उस मुल्क ने जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है वो ज़रूर बरतानिया से मुस्तार लिया है। बरतानिया से मुतासर होकर उसने अपने यहाँ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत अख्तियार किया है। और अगर आपको कहीं दुनिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नज़र आता है तो यकीनन उसने जो है वो अमेरिका से मुतासर होकर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अख्तियार किया है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखने वाला मुल्क अमेरिका है, और सबसे पुराना और सबसे कदीम जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है वो बरतानवी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। इसलिए बरतानिया जो है वो मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम कहलाता है, तमाम पार्लिमानी निज़ामों की माँ उसको कहा जाता है, और अमेरिका की सदारती निज़ाम हुकूमत को तमाम सदारती निज़ामों की माँ कहा जाता है। मज़ीद देखते हैं, अमेरिका के अलावा सदारती निज़ाम हुकूमत जो है वो अर्जेंटाइन में पाया जाता है, ब्राज़ील में पाया जाता है, मिस्र, कीनिया और ईरान में भी जो है सदारती निज़ाम हुकूमत पाया जाता है। तो दुनिया के कई मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत पाया जाता है, लेकिन सदारती निज़ाम हुकूमत का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन मॉडल जो है, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि वो अमेरिका का सदारती निज़ाम हुकूमत है। मफ़हूम ये बात पहले हो चुकी है, दोबारा इसको देख लीजिएगा। ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें मुकन्ना और इंतज़ामिया के दरमियान
अलहदगी अख्तियारात के असूल पर अमल किया जाता हो, उसे सदारती निज़ाम हुकूमत कहते हैं। इसमें 2-3 बातें जो हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। पहली तो ये है कि ये स्टूडेंट्स ये जान लीजिएगा कि मुकन्ना जो है लेजिस्लेचर को कहते हैं और इंतज़ामिया जो है वो एग्जेक्टिव है। मुकन्ना हुकूमत का वो शुबा होता है जो कि कानून साजी करता है, जबकि कवानीन को नाफज करने की ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया पर आयद होती है। तो ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें मुकन्ना और इंतज़ामिया जो है उसके दरमियान अलहदगी अख्तियारात पाई जाती हो, तो उसको सदारती निज़ाम हुकूमत कहा जाता है। अब अलहदगी अख्तियारात क्या है, इस हवाले से भी मुख्तसर सी बात कर लेते हैं कि अलहदगी अख्तियारात जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो निज़ाम है, ये दरअसल ये थेरी जो है ये फ्रांसीसी मुफक्कर मार्टिस्को जो है उसने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉस में पेश की थी। तो अलहदगी अख्तियारात से मुराद ये है कि हुकूमत करने के जो अख्तियारात हैं जो कि कानून बनाने से मुतल्लिक हैं या कानून नाफज करने से मुतल्लिक हैं या इंसाफ करने से मुतल्लिक हैं, तो हुकूमत के इन तीनों किस्म के अख्तियारात को मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया के दरमियान जो है इस तरह तकसीम कर दिया जाए कि हर अदारा अपने अपने दायरा कार में रहकर फ़रज़ सर अंजाम दे और कोई दायरा जो है दूसरे दायरे पर असरअंदाज ना हो सके। तो ऐसा निज़ाम जिसमें कानून साजी के तमाम अख्तियारात मुकन्ना के पास हों, यानी लेजिस्लेचर के पास हों, और कानून को नाफज करने के अख्तियारात, अमन व अमान कायम करने के जो अख्तियारात हैं वो इंतज़ामिया के पास हों, और इंसाफ करने के तमाम अख्तियारात जो हैं वो आला अदलिया के पास हों, तो ऐसा निज़ाम जो है उसको अलहदगी अख्तियारात कहा जाता है, जो कि फ्रांसीसी मुफक्कर मार्टिस्को ने जो है पेश किया, और जिस किताब के अंदर उसने पेश किया उसको स्पिरिट ऑफ लॉस कहते हैं। और ये जो स्पिरिट ऑफ लॉस है ये उर्दू ज़बान में भी मिल जाती है, जिसको रूह कवानीन के नाम से जो है वो पब्लिश किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, इसको मज़ीद आगे देखते हैं। तो हम इसको स्लाइड्स की मदद से देखने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ मैं उसके ऊपर कमेंट्री भी कर रखा हूँ। उम्मीद है आपको ये सिस्टम को समझने में मदद मिलेगी। तो जो पार्लियामेंट जो सदारती निज़ाम हुकूमत है उसके ऊपर हम बात कर रखे हैं। सदारती निज़ाम हुकूमत के अंदर जो सरबराह रियासत और सरबराह हुकूमत जो है, तो उस वाले से बात करते हैं कि ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें सरबराह रियासत और सरबराह हुकूमत यानी हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट होता है। जो सदारती निज़ाम हुकूमत है उसमें जो प्रेसिडेंट होता है, जो सदर है, वो हेड ऑफ़ द स्टेट भी है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी है। यानी एक ही वक्त में एक ही शख्स जो है रियासत के दो अहम तरीन ओहदों के ऊपर फायज होता है। जबकि अगर इसी वाले से पार्लिमानी निज़ाम को देखा जाए तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर सरबराह रियासत और सरबराह हुकूमत जो है उसके लिए दो अलग अलग जो है वो ओहदे रखे गए हैं। सरबराह रियासत जो है वो सदर होता है और सरबराह हुकूमत जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो शुमार होता है। जहाँ तक सरबराह रियासत का तल्लुक़ है तो सरबराह रियासत बादशाह भी हो सकता है, सरबराह रियासत सदर भी हो सकता है। जैसा कि बरतानिया के अंदर जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो मलका है या फिर वो बादशाह होता है। जबकि पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में या बांग्लादेश और श्रीलंका में जो है जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो सदर कहलाता है, प्रेसिडेंट कहलाता है, जिसकी हैसियत रस्मी और बरनाम होती है। जबकि हकीकी इंतज़ामी अख्तियार जो हैं वो वज़ीर आज़म के पास होते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें सरबराह रियासत और सरबराह हुकूमत एक ही शख्स होता है। जैसा कि अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसमें जो सदर है वो हेड ऑफ़ द स्टेट भी है और वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी है। इस एतबार से अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट का मुवाजना बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ज़्यादा बाअसर है, क्योंकि उसके पास दो अहम तरीन ओहदे हैं, वो हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी है। अगरचे हेड ऑफ़ द स्टेट का जो ओहदा है पार्लिमानी निज़ाम में रस्मी और बरनाम होता है, लेकिन बहरहाल जो है वो रस्मी और बरनाम होने के बावजूद भी वो एक अलग ओहदा है और बहुत सारे मामलात के अंदर वज़ीर आज़म जो है उसको उससे जो है वो इन्सार करना पड़ता है, उससे मशवरा लेना पड़ता है और उसका एक अपना मुकाम है। तो सदर जो है उसको इस हवाले से पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म पर उसको बरतरी हासिल है। तो नेक्स्ट देखते हैं सदारती निज़ाम हुकूमत में सदर का इंतखाब। तो सदारती निज़ाम हुकूमत जो है उसमें जो सदर होता है, जो सरबराह रियासत होता है और सरबराह हुकूमत होता है, या इंतज़ामिया का सरबराह और चीफ एग्जेक्टिव जो है वो कहलाता है, उसको अवाम बराह रास्त अपने वोटों से मुंतखब करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बराह रास्त ही मुंतखब हो, वो बिलवास्ता तर्ज़ इंतखाब के ज़रिए भी मुंतखब हो सकता है। यानी
सदारती निज़ाम हुकूमत के अंदर सदर जो है वो अवाम के वोटों से बरह रास्त या बिलवास्ता तर्ज इंतखाब के ज़रिए मुंतखब होता है। जहाँ तक अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो अमेरिकन सदर जो है उसका इंतखाब अवाम जो है वो बिलवास्ता तर्ज इंतखाब के ज़रिए करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अमेरिकन सदर का जो इंतखाब है, जैसा कि यकीनन आपको इस बात का इल्म होगा कि अमेरिकन सदर का इंतखाब जो है हर 4 साल बाद जो लीप का साल आता है, लीप का साल ऐसे साल को कहते हैं जो 4 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, या ऐसा साल जिसमें जो फरवरी है उसके 29 डेज होते हैं, 29 दिन होते हैं। तो अमेरिकन सदर का जो इंतखाब है हर 4 साल बाद जो लीप ईयर होता है उसमें नवंबर के पहले सोमवार के बाद मंगल को होता है। बहुत दिलचस्प सा ये बात है कि हर 4 साल बाद, और कौन सा 4 साल, यानी जो लीप ईयर हो जिसमें फरवरी जो है वो 29 दिन का हो। तो हर 4 साल बाद जो लीप ईयर होता है उसमें आने वाले नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो मंगल होता है उस रोज़ अमेरिका में सदारती इंतखाबात का इनाकाद किया जाता है। तो एक बात याद रखिएगा कि अमेरिकन सदर का जो इंतखाब है वो इनडायरेक्ट होता है, वो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन से नहीं होता। तो जो नवंबर के पहले सोमवार के बाद अमेरिका में जो इलेक्शन का दिन मुकर्रर होता है तो उस रोज़ अमेरिकन अवाम जो हैं, जो अमेरिकन वोटर्स हैं, जो राय दहिंदगान हैं, वो 538 अरकान पर मुश्तमिल एक इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव करते हैं, और फिर उस इलेक्टोरल कॉलेज के जो अरकान हैं वो दूसरे मरहले में जो है जनवरी के पहले हफ्ते में जाकर जो है वो सदारती उम्मीदवारों को वोट कास्ट करते हैं। तीसरा जो है अमेरिकन सदर का जो इंतखाब है उसके लिए अवाम पहले मरहले में एक इंतखाबी अदारा कैम करते हैं, और उस इंतखाबी इदारे के जो अरकान हैं उनकी तादाद 538 है, 538। और फिर उस इंतखाबी इदारे के जो अरकान हैं दूसरे मरहले में जो है, जो कि जनवरी के पहले हफ्ते में होता है, तो उस रोज़ जाकर जो है वो सदारती जो उम्मीदवार होते हैं उनको वो वोट कास्ट करते हैं, और फिर उसके बाद सरकारी नतज का ऐलान किया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, अमेरिकन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं सदारती निज़ाम हुकूमत के हवाले से, तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और ख़ास तौर पर जो सदर का जो चुनाव है, जैसा कि मैंने अभी आपसे यही कहा कि वो इनडायरेक्ट होता है, तो उसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है कि उसको इनडायरेक्टली डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन से चुना जाता है। यानी जो अमेरिकन जो सदर है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उसका जो तरीका इंतखाब है वो है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन, लेकिन उसको कहा जाता है वो इनडायरेक्टली डायरेक्ट है, यानी बिलवास्ता तौर पे बिलावास्ता है। वो कैसे है? वो इस तरह है कि अमेरिकन अवाम जो हैं जब सदारती इलेक्शन होते हैं, इंतखाबी इदारे का चुनाव करते हैं जब अमेरिकन अवाम, तो वो जो इंतखाबी इदारे के जो अरकान हैं, जो 538 अरकान हैं, वो जिस पार्टी के टिकट से मुंतखब होते हैं तो दूसरे मरहले में जाकर वो उसी पार्टी के सदारती उम्मीदवार को वोट देने के पाबंद होते हैं। वो आइन के ज़रिए पाबंद हैं कि वो उसी सदारती उम्मीदवार, उसी पार्टी के सदारती उम्मीदवार को वोट दें जिस पार्टी के टिकट से वो मुंतखब हुए हैं। तो लिहाजा अवाम ने अगर किसी वो जो इंतखाबी इदारे के अरकान हैं, तो जो अवाम ने अगर उसको रिपब्लिकन पार्टी के लिए वोट दिया है तो रिपब्लिकन पार्टी से जितने भी लोग इंतखाबी इदारे के अंदर कामयाब होंगे वो जाकर रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार को ही वोट देने के पाबंद होंगे। तो लिहाजा अवाम जिस सदारती उम्मीदवार को पसंद करते हैं और जिसको वो वोट देते हैं, उनका वोट जो है वो इनडायरेक्टली उसी सदारती उम्मीदवार तक पहुंच जाता है। तो गोया अगरचे ये प्रैक्टिकली तो इनडायरेक्ट है, लेकिन थ्योरेटिकली जो है ये डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन जो है वो शुमार होता है। तो दोबारा देख लीजिएगा कि अमेरिका का जो सदारती निज़ाम हुकूमत है उस हवाले से बात हो रही है कि सदारती निज़ाम हुकूमत के अंदर जो सदर है उसको अवाम बरह रास्त तरीक़े इंतखाब के ज़रिए भी चुन सकते हैं, और बिलवास्ता तर्ज इंतखाब के ज़रिए भी उसका इंतखाब किया जा सकता है। जहाँ तक अमेरिका का तल्लुक़ है तो अमेरिकन सदर का इंतखाब प्रैक्टिकली जो है वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के ज़रिए होता है। नेक्स्ट है सदर के ओहदे की मुद्दत, यानी टर्म ऑफ द ऑफिस। तो अमेरिकन सदर हो या सदारती निज़ाम हुकूमत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो सदारती निज़ाम हुकूमत के अंदर जो है जो सदर है, जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है और हेड ऑफ़ द स्टेट भी है, उसका चुनाव एक ख़ास मुद्दत के लिए किया जाता है। तो सदर का इंतखाब एक ख़ास मुद्दत के लिए किया जाएगा। जहाँ अगर इसी चीज़ को हम पार्लिमानी निज़ाम में देखें तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो वज़ीर आज़म है, जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, उसका इंतखाब
किसी ख़ास मुकर्रर मुद्दत के लिए नहीं किया जाता, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म का इंतख़ाब जो है जब अमल में लाता है तो उसकी जो मुद्दत होती है, उसकी जो टेन्योर है, जो टर्म उसकी है, उसका इन्हिसार पार्लियामेंट के इत्तेमाद पर होता है। तो जब तक पार्लियामेंट को इत्तेमाद रहता है तो वज़ीर-ए-आज़म और उसकी कैबिनेट जो है वो अपने ओहदे के ऊपर फ़ाइज़ रहती है, और पार्लियामेंट को अगर इत्तेमाद ख़त्म हो जाए तो पार्लियामेंट जब चाहे अदम इत्तेमाद के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म को और उसके वज़रा को जब चाहे उसको बरतरफ कर सकती है। लेकिन जो सदारती निज़ाम हुकूमत है उसमें सदर के ओहदे की मुद्दत बाकायदा तौर पे फ़िक्स होती है, जैसा कि अमेरिका का जो सदारती निज़ाम हुकूमत है उसमें सदर की जो मुद्दत है वो 4 साल मुकर्रर है। अब 4 साल से पहले सदर को उसके ओहदे से अलग नहीं किया जा सकता। अमेरिकन कांग्रेस जो कि अमेरिकन मुकन्ना है उसे सदर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद करने का अख्तियार नहीं है। तो अमेरिकन सदर का इंतखाब अवाम करते हैं और उसकी मुद्दत जो है वो आइन के अंदर मुकर्रर है और वो 4 साल है। कांग्रेस सिर्फ मुआवजे के ज़रिए जो है इम्पीचमेंट के ज़रिए ही सदर को उसके ओहदे से बरतरफ कर सकती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि मुआवजा जो है, जो इम्पीचमेंट है, वो खालस एक कानूनी कार्रवाई होती है, एक दस्तूरी कार्रवाई होती है। जिस तरह अदालत के अंदर एक बाकायदा मुकदमा चलता है और दोनों फ़रीक़ैन जो हैं उसमें अपने अपने दलाइल देते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि सच कौन है और झूठा कौन है, और उसके बाद अदालत अपना फ़ैसला देती है। तो जो मुआवजा है वो कोई सियासी कार्रवाई नहीं है, वो खालस एक अदालती कार्रवाई होती है। और दिलचस्प बात यह है कि जब अमेरिकन सदर का मुआवजा किया जाता है तो उसमें जब मुआवजे के लिए सेनेट कार्रवाई कर रहा होता है तो उस वक़्त सेनेट के इजलास की जो सदारत है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मुआवजा है वो एक अदालती कार्रवाई है। लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद होता है तो वो खालस एक सियासी बुनियाद के ऊपर होता है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कानूनी हो कि सिर्फ ये कह दे कि हम वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हैं तो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपने ओहदे से जो है वो बरतरफ हो सकता है। लेकिन सदर के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उन इल्ज़ामात को साबित करना ज़रूरी होता है। अगर सदर के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त साबित नहीं होंगे तो फिर सदर अपने ओहदे के ऊपर फायज रहेगा। और मुआवजे का ये तरीक़ेकार इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना पेचीदा होता है कि आज तक किसी भी अमेरिकन सदर को मुआवजे की मदद से उसके ओहदे से उसको बरतरफ जो है या उसको उसके ओहदे से अलग नहीं किया जा सका। अगरचे चंद अमेरिकन सदूर के मुआवजे हुए हैं जो कि नाकाम हुए हैं, तो गोया अमेरिकन सदर जो है उसके ओहदे की मुद्दत मुकर्रर है, फ़िक्स है, और सदारती निज़ाम हुकूमत के अंदर सदर जो होगा, जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, वो एक ख़ास और मुकर्रर मुद्दत के लिए अपने ओहदे के ऊपर फायज होता है। और जो मुकन्ना है, जो कि कांग्रेस है या जो उसको कोई भी नाम दिया जा सकता है, तो वो उसको उसके ओहदे से अलग नहीं कर सकती। उसके ओहदे से अलग करने का जो तरीक़ेकार है वो मुआवजा है जो कि इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसको आसानी के साथ उसके ओहदे से अलग नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि आज तक किसी भी अमेरिकन सदर को मुआवजे की बुनियाद पर भी सदर के ओहदे से अलग नहीं किया जा सका और तमाम सदूर जो हैं वो अपनी मदद जो है वो पूरी करते रहे हैं। नेक्स्ट है सदारती निज़ाम हुकूमत और नज़रिया अलहदगी अख्तियारात। आप यूँ कह सकते हैं कि जो नज़रिया अलहदगी अख्तियारात है वो सदारती निज़ाम हुकूमत की रूह है, वो सदारती निज़ाम हुकूमत की जान है, और सदारती निज़ाम हुकूमत की जो बुनियाद है वो इसी नज़रिए के ऊपर रखी गई है। तो जब तक आपको सदारती नज़रिया अलहदगी अख्तियारात का नहीं पता या उसके मफ़हूम का नहीं पता तो उस वक़्त तक आप जो है वो सदारती निज़ाम हुकूमत को ना तो समझ सकते हैं ना उसको बयान कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप नज़रिया अलहदगी अख्तियारात के मफ़हूम से वाक़िफ़ हों। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा आपको बताने लगा हूँ कि नज़रिया अलहदगी अख्तियारात जो है, थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है, ये फ़्रांसीसी मुफ़क्किर मॉन्टेस्क्यू जो है उसने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में पेश किया है, जिसे उर्दू ज़ुबान में रूह कवानीन के नाम से पब्लिश किया गया है। बहुत सारी लाइब्रेरीज़ के अंदर ये जो रूह कवानीन है ये मौजूद है। अगर आप तफसील से जानना चाहते हैं तो आप लाइब्रेरी के अंदर जाकर जो है इसको देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नज़रिया अलहदगी अख्तियारात से मुराद ये है कि जो हुकूमत करने के अख्तियारात हैं उनको हुकूमत के तीनों शोबों के दरमियान यानी मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया के दरमियान इस तरह तकसीम कर दिया जाए कि हर अदारा अपने अपने दायरे कार में रहकर ही फ़रज़ सर अंजाम दे। यानी कानून साजी के तमाम अख्तियारात अगर मुकन्ना के सुपुर्द कर दिए जाएँ, अगर तमाम इंतज़ामी अख्तियारात सदर के सुपुर्द कर दिए जाएँ और इंसाफ करने के तमाम अख्तियारात आला अदलिया के सुपुर्द कर दिए जाएँ
और किसी इदारे को दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत करने की इजाज़त ना हो तो फिर इसे अलहदगी अख्तियारात का नाम दिया जाएगा। अब जो जैसा कि मैंने कहा कि सदारती निज़ाम हुकूमत की बुनियाद ही इस नज़रिए के ऊपर रखी जाती है और यही सदारती निज़ाम हुकूमत की सबसे मुनफरिद और सबसे अच्छी मिसाल है या उसकी बुनियाद है। तो अमेरिका का जो सदारती निज़ाम हुकूमत है उसकी बुनियाद इसी नज़रिए के ऊपर रखी गई है। अगर मार्टेस्को का ये जो नज़रिया है अलहदगी अख्तियारात जो कहलाता है, अगर उसको अमली शक्ल देखनी हो, उसकी कोई प्रैक्टिकली शेप देखनी हो, जब प्रैक्टिकल मॉडल उसका देखना हो, तो उसकी बेहतरीन मिसाल अमेरिका का सदारती निज़ाम हुकूमत है, जहाँ पे कानून साजी के तमाम अख्तियारात जो हैं वो अमेरिकन कांग्रेस के पास हैं और तमाम इंतज़ामी अख्तियारात जो हैं वो अमेरिकन सदर के सुपुर्द किए गए हैं और तमाम अदालती अख्तियारात जो हैं वो डियर स्टूडेंट्स वो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। इससे मुराद ये है कि जब अमेरिकन कांग्रेस कानून साजी करती है, जब किसी मसवदे के ऊपर बहस होती है, जब किसी मसवदे के ऊपर रायशुमारी होती है, तो इंतज़ामिया जो है, जो सदर और उसके जो सेक्रेटरी होते हैं उन पर मुश्तमिल होती है। तो ना तो सदर उसमें शामिल हो सकता है और ना ही सेक्रेटरी उसमें शामिल हो सकते हैं। कानून क्या होना चाहिए इस बात का फैसला अमेरिकन कांग्रेस करती है और मुल्क का निज़ाम कैसे चलाना है, इंतज़ामी अमूर कैसे चलाने हैं और नज़्म व नस्क़ कैसे कम करना है, इसका तल्लुक़ जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ है। तो नज़रिया अलहदी अख्तियारात के मुताबिक जब अमेरिकन कांग्रेस कानून साजी करती है तो उस अमल के अंदर ना तो सदर शामिल हो सकता है ना उसके सेक्रेटरी शामिल हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये भी बात याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जो कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है और हमारे यहाँ वज़ीर या मिनिस्टर की जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और कैबिनेट की टर्म भी इस्तेमाल होती है, जबकि सदारती निज़ाम हुकूमत के अंदर जो है वो सेक्रेटरी की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। हम चाहें तो उसको वज़ीर कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये बात याद रखिएगा कि जो मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर का जो होता है या जो मिनिस्टर की जो टर्म है उसका तल्लुक़ बेसिकली पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के साथ है और जो सदारती निज़ाम हुकूमत है उसमें जो वज़ीर का जो होता है सॉरी जो वज़ीर का होता है उसके लिए सेक्रेटरी जो है की टर्म इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बहरहाल हम अपनी आसानी के लिए जो है वो वज़ीर का या मिनिस्टर का लफ्ज़ भी टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सदारती निज़ाम हुकूमत के अंदर जब कांग्रेस कानून साजी कर रही होती है, अमेरिकन कांग्रेस जब कानून बनाती है तो उसके इजलास में सदर या उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो शामिल नहीं हो सकते, ना वो रहशुमारी में शुमार हो सकते हैं, ना बहस में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है कांग्रेस खुद मुकम्मल करती है क्योंकि वहाँ पे अलहदगी अख्तियारात के उसूल पर अमल किया जाता है। इस तरह जब अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मुकदमा पेश होता है तो अमेरिकन कांग्रेस को या अमेरिकन सदर को कोई ऐसा अख्तियार हासिल नहीं है कि वो उसको इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज हो सके। इस तरह कांग्रेस को या अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को ऐसा अख्तियार हासिल नहीं है कि वो सदर के ऊपर असरअंदाज हो सके। जब तक ये तीनों इदारे आइन और कानून के मुताबिक अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, अपने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई दूसरा इदारा जो है वो उन पर असरअंदाज नहीं हो सकता और यही जो है इसी चीज़ को नज़रिया अलहदगी अख्तियारात जो है कहा जाता है। मुख्तसर तौर पे एक दो लाइन के अंदर दोबारा सुन लीजिएगा। नज़रिया अलहदगी अख्तियारात से मुराद ये है कि हुकूमत करने के जो तीनों अख्तियारात हैं, यानी कानून बनाने, कानून नाफज करने और इंसाफ करने के जो अख्तियारात हैं, उन्हें हुकूमत के तीनों शोबों यानी मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया के दरमियान इस तरह तकसीम कर दिया जाए कि कोई अदारा दूसरे इदारे पर असरअंदाज ना हो सके। अगर हम इसी चीज़ को अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से बात करें तो फिर हम कहेंगे कि कानून बनाने के जो अख्तियारात हैं वो कांग्रेस, सदर और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान इस तरह तकसीम कर दिए गए हैं कि वहाँ पे हर अदारा अपने अपने दायरे कार में रहकर फ़राइज़ सर अंजाम देता है और कोई इदारा दूसरे पर असरअंदाज नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड है नज़रिया रोको तवाज़ुन, थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है या सदारती निज़ाम हुकूमत है उसकी एक और खसूसियत है नज़रिया रोको तवाज़ुन, जिसको थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है और ये दरअसल नज़रिया अलहदगी अख्तियारात का दूसरा हिस्सा है। नज़रिया अलहदगी अख्तियारात जो है वो भी मॉन्टेस्को ने पेश किया है और मॉन्टेस्को का जो नज़रिया अलहदगी अख्तियारात है उसी का ही ये दूसरा हिस्सा नज़रिया रोको तवाज़ुन है। तो नज़रिया रोको तवाज़ुन जो है ये भी सदारती निज़ाम हुकूमत की एक अहम और मुनफरिद खसूसियत है। नज़रिया रोको तवाज़ुन से मुराद ये है कि हुकूमत के जो तीनों शोबे हैं यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इन तीनों को जो है ये इख्तियार दिया गया है कि उस इख्तियार को इस्तेमाल करके हर अदारा दूसरे इदारे की निगरानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देता है।
और इस अख्तियार के ज़रिए जैसे ही किसी इदारे को ये मालूम होता है कि दूसरा इदारा अख्तियारात से तजावुज़ कर रखा है, तो वो नज़रिया अलहदगी अख्तियारात के ज़रिए हासिल होने वाले अख्तियार को इस्तेमाल करके उसे ऐसा करने से रोक देता है। यानी इसको आप यूँ समझ सकते हैं, अमेरिकन मॉडल से हम जो है मिसाल ले लेते हैं कि अमेरिकन कांग्रेस जो है उसको कानून साजी के तमाम अख्तियारात दिए गए हैं। नज़रिया अलहदगी अख्तियारात के मुताबिक अमेरिकन कांग्रेस कानून साजी के तमाम अख्तियारात रखती है, सदर इंतज़ामी अख्तियारात का मालिक है और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करने के अख्तियारात रखती है। अब जो नज़रिया रुख तवाज़ुन है, जो चेक्स एंड बैलेंस है, उसके मुताबिक अमेरिकन सदर को ये इख्तियार दिया गया है कि अगर वो ये समझता है कि कांग्रेस ने जो कानून मंजूर किया है, ये जो कानून है ये अमेरिका का जो बुनियादी आइन है उससे मुतसादम है, अमेरिकी मफादात के ख़िलाफ़ है या अमेरिकी अवाम के मफादात के ख़िलाफ़ है, तो वो उसको वीटो कर सकता है। और अगर कांग्रेस और सदर दोनों मिलकर जो है कोई कानून मंजूर कर देते हैं और वो कानून जो है वो अमेरिकन मफादात के ख़िलाफ़ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो ऐसे कवानीन को जो कांग्रेस और अमेरिकन प्रेसिडेंट मुश्तरका तौर पे बाहमी मिली भगत से मंजूर कर देते हैं, तो वो उसको ये कहकर कालअदम करार दे सकती है कि ये आइन अमेरिकी आइन से मुतसादम है या ये अमेरिकी मफादात के ख़िलाफ़ है। इसी तरह अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है उसे ये इख्तियार हासिल है कि वो इंसाफ करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जिस अदारे को जो अख्तियारात हासिल हों वो हमेशा उसको आइन और कानून के दायरे में रहकर ही इस्तेमाल करे। अगर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है वो अख्तियारात से तजावुज़ करती है, वो इंसाफ की बजाय नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसले करती है, वो जुल्म पर मबनी फ़ैसले करती है और वो आइन को नज़रअंदाज करती है, तो फिर अमेरिकन सेनेट को जो है ये इख्तियार दिया गया है कि वो जो है वो जजेस का मुआखज़ा करके उनको बरतरफ कर सकता है। तो इस तरह आप देखें कि हर अदारा जो है वो दूसरे अदारे की निगरानी के फ़रज़ सर अंजाम देता है और ये जो अख्तियार है उनको नज़रिया रुख तवाज़ुन के ज़रिए हासिल हुआ है। नेक्स्ट है, सदर के लिए मुकर्रना की अक्सरियती सियासी जमात से ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ मैं थोड़ा सा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो है वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़रूरी होता है कि वो अक्सरियती सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जब इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शन होने के बाद ये देखा जाता है कि किस पार्टी को अक्सरियत हासिल हुई है। तो जिस पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत हो, यानी कौमी असम्बली के अंदर या बरतानिया के अंदर दारुल-अवाम की बात है या इंडिया के अंदर जो है लोकसभा की बात है, जिस पार्टी को अक्सरियत हासिल होगी वज़ीर-ए-आज़म उसी पार्टी का होगा। वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़रूरी है कि वो अक्सरियती पार्टी का रुकन हो। वो उसका सरबराह भी हो सकता है लेकिन वो पार्टी का आम रुकन भी हो सकता है। तो वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़रूरी होता है कि उसका तल्लुक़ अक्सरियती सियासी जमात के साथ हो। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि अमेरिका का जो सदारती निज़ाम हुकूमत है उसमें सदर को अवाम अलग तौर पे मुंतखब करते हैं और जो अमेरिकन कांग्रेस है उसके अरकान को अलग तौर पे मुंतखब करते हैं। तो अमेरिका के अंदर ऐसी मिसालें मिल जाती हैं कि ख़ास तौर पे जो वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन होते हैं 2 साल के बाद, तो वहाँ पे जो है बाज़ का ऐसा होता है कि सदर किसी और सियासी जमात से होता है और वहाँ पे कांग्रेस के अंदर जो है ईवान नुमाइंदगान में या सेनेट के अंदर जो है किसी दूसरी सियासी जमात की अक्सरियत हो जाती है। लेकिन ऐसे जो सदर है उसके ओहदे की मुद्दत मुतासर नहीं होती। ज़ाहिर सदर को कानून साजी के हवाले से जो है मुश्किलात तो ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन सदर की जो टर्म मुकर्रर है वो 4 साल के लिए आता है तो वो उससे मुतासर नहीं होती। तो एक बात तो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सदर अक्सरियती सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, और अगर किसी वजह से अमेरिकन कांग्रेस के अंदर किसी एक ईवान के अंदर या दोनों ईवानों के अंदर सदर की जो मुखालिफ सियासी जमात है अगर वो अक्सरियत में आ जाए तो इससे सदर का ओहदा मुतासर नहीं होता। सदर अपनी मुकर्रर मुद्दत जो है पूरी करता है। अलबत्ता सदर को इस हवाले से मुश्किल पेश आ सकती है कि वो जो है उसको अगर कानून बनाना है, कोई लॉ मेकिंग करनी है, किसी मसले को हल करने के लिए वो कोई कांग्रेस से ताउन चाहता है, तो फिर कांग्रेस के अंदर जो अक्सरियत होगी वो जो कि मुखालिफ पार्टी की होगी तो वहाँ पे जो है वो उसके लिए मुश्किल जो है वो आ सकती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वज़रा की हैसियत, स्टेटस ऑफ मिनिस्टर्स। तो दोबारा इसको सुन लीजिएगा। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के हवाले से मैं मुख्तसर तौर पे बात करूँगा कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़रूरी होता है कि वो अक्सरियती सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, इस तरह वज़रा के लिए भी ज़रूरी होता है कि वो अक्सरियती सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों।
तो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस बात का पाबंद होता है कि वो अपने वज़रा का जो चुनाव है वो पार्लियामेंट के अराकीन में से करे। वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़रूरी होता है कि वो ईवान ज़ेरी का मेंबर हो और जो बाकी वज़रा होते हैं वो दोनों ईवानों में से लिए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर ये पाबंदी ऐड होती है कि वो किसी ऐसे शख्स को अपना वज़ीर नहीं बना सकता जो पार्लियामेंट का मेंबर ना हो, और अगर किसी मजबूरी के तहत उसको किसी की ज़रूरत पेश आ जाए तो फिर उसको एक चंद शराइत के साथ उसको ये रियायत दी गई है कि वो क्या कर सकता है कि अगर वो किसी ऐसे शख्स को अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेता है जो पार्लियामेंट का रुकन नहीं है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो 6 माह के अंदर अंदर पार्लियामेंट की रुकनीत हासिल करे। और अगर वो 6 माह के अंदर पार्लियामेंट की रुकनीत हासिल करने में नाकाम हो जाता है तो फिर उसकी वजारत जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो सदारती निज़ाम हुकूमत है वहाँ पे सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसका जो बुनियादी असूल हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो दोबारा देखिएगा कि अमेरिकन सदर का जो इंतखाब है अमेरिकन अवाम अपने वोटों से करते हैं, और जब अमेरिकन सदर का इंतखाब हो जाता है तो फिर वो अपने मिनिस्टर्स का चुनाव करता है। तो अमेरिकन सदर जो है वो किसी भी अमेरिकी शहरी को वो अपना वज़ीर बना सकता है, यानी वो अपना सेक्रेटरी बना सकता है। और उसके ऊपर ये पाबंदी याद होती है कि वो कांग्रेस के अराकीन में से किसी शख्स को अपना वज़ीर नहीं बना सकता। अब देखिए बिल्कुल अपोजिट दोनों सिस्टम हैं। पार्लियामानी निज़ाम के अंदर जो वज़ीर आज़म है उसके ऊपर ये पाबंदी याद होती है कि वो पार्लियामेंट से बाहर किसी शख्स को वज़ीर नहीं बना सकता, और सदारती निज़ाम हुकूमत के अंदर सदर पर यह पाबंदी याद होती है कि वो कांग्रेस के अराकीन में से किसी शख्स को अपना वज़ीर नहीं बना सकता, और अगर वो बनाता है किसी ऐसे शख्स को अपनी कैबिनेट में ले लेता है जो कि कांग्रेस के ईवान ज़ेरी का मेंबर है या कांग्रेस के ईवान बाला का से उसका तल्लुक है, तो फिर उसको वहाँ से रिज़ाइन देना पड़ता है। तो इस तरह अमेरिकन सदर जो है वो किसी भी अमेरिकन शहरी को अपनी कैबिनेट में शामिल कर सकता है। अगर इस हवाले से थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए कि कौन सा निज़ाम बेहतर है, तो यकीनन जो है अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें सदर के पास ज़्यादा ऑप्शन है, सदर के पास जो है वो ज़्यादा स्कोप है कि वो अपनी मर्ज़ी के वज़रा का चुनाव कर सकता है। जहाँ तक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का तल्लुक है तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो वज़ीर है उसके पास बहुत महदूद ऑप्शन होते हैं। मसलन वो पार्लियामेंट के अराकीन में से जो है वो वज़ीर ले सकता है, तो पार्लियामेंट से बाहर नहीं ले सकता। मुमकिन है कि उसको किसी ऐसे वज़ीर की ज़रूरत हो, मसलन उसको अगर वज़ीर कानून की ज़रूरत है तो मुमकिन है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसा शख्स ना हो, तो फिर वो जो है वो मजबूर जो है वो हो जाता है। तो दूसरा ये है कि पार्लियामेंट के अरकान मैक्सिमम तादाद कितनी है, अब 400 है, 450 है, तो उसने 450 लोगों में से, और 450 लोगों में से भी आधे लोग उसके होंगे, यानी उसके 51% होंगे या 60% उसके मेंबर होंगे, उसमें से चुनाव करना है। जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो पूरे अमेरिका में से किसी भी शख्स को जो है वो अपना सेक्रेटरी अपना वज़ीर जो है बना सकता है। इसलिए अमेरिकन सदर जो है उसके पास ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं, वो ज़्यादा बेहतर कैबिनेट जो है वो उसका चुनाव कर सकता है। तो इस हवाले से अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो है वज़ीर आज़म के ऊपर किसी हद तक जो है बढ़तरी हासिल है। एक बात मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके साथ एक नई बात शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अरसा से ये एक मुहिम चली हुई है, इसके ऊपर एक डायलॉग चल रहा है, लोग मीडिया के ऊपर भी बात कर रखे हैं और निजी महफिलों के अंदर भी बात होती है कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम हुकूमत जो है वो लाया जाए, और हुकूमत भी इस सिलसिले में जो है कुछ होमवर्क करती हुई नज़र आती रही है माजी के अंदर जो है। तो पाकिस्तान के हवाले से ये बात जो है की जाती रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है कोई भी जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसके लिए ख़ास किस्म का माहौल चाहिए होता है जो उसको कामयाब या नाकाम बना देता है। तो पाकिस्तान जो है सदारती निज़ाम हुकूमत का एक नाकाम तजर्बा कर चुका है, बल्कि वो नाकाम तरीन तजर्बा था जो अयूब खां के दौरे हुकूमत में हमने किया। तो इसलिए पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान का जो माहौल है और जो हमारी सियासी सकाफ़त है, लोगों के जो मिजाज हैं, उसके हवाले से यहाँ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ही जो है वो बेहतर है। जो सदारती निज़ाम हुकूमत है उसके अपने बहुत सारे मसाइल हैं, और पाकिस्तानी जैसे माशरे के अंदर जो है वो निज़ाम हुकूमत जो है उसके उसके जो उसका जो नेगेटिव पहलू है वो ज़्यादा जो है वो गालिब आ जाता है, और फिर उसके नुकसानात भी जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। खैर, बहरहाल एक और बात मैं इस वाले से करना चाहता हूँ कि अमेरिकन सदर जो है वो जिसे चाहे अपनी कैबिनेट में शामिल कर सकता है, और जब चाहे उनको अपनी कबीना से बरतरफ भी कर सकता है। तो ये अमेरिकन सदर को जो है मुकम्मल तौर पे इख्तियार हासिल है, यानी वज़रा अमेरिकन सदर के रहम करम पर होते हैं। कम अहमियत की हामिल हिज़्ब इख्तिलाफ, लेस इंपॉर्टेंस ऑफ अपोजिशन। तो जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होता है उसमें अपोजिशन बड़ी मुतहर्रक होती है, बड़ी एक्टिव होती है, और
इलेक्शन के बाद फौरी तौर पे जो है वो हुकूमत को जो है बड़ा टफ टाइम देना शुरू कर देती है। वो अपनी सियासी तहरीक का आगाज़ कर देती है ताकि अवाम के अंदर अपनी मकबूलियत में इजाफा करे, और अगर इंतखाबात होते हैं तो उसमें वो जो है पहले से ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ले। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो अपोजिशन है वो इंतहाई ज़्यादा मुतहरक होती है और उसको हमा वक्त मुतहरक रहना पड़ता है। उसको आप देख सकते हैं पाकिस्तान में भी जो है अपोजिशन जो है, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो इमरान खान इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो है वो उसने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया था। और यहाँ भी अभी भी जो है जब इमरान खान की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, तो यहाँ भी अपोजिशन जो है वो पहले दिन से जो है वो इंतहाई सख्त टफ टाइम जो है वो हुकूमत को दे रखी है। उसकी वजह यह है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है वो निस्बतन एक कमज़ोर निज़ाम हुकूमत होता है, तो ये किसी वक्त भी जो है ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो सदारती निज़ाम हुकूमत होता है उसकी एक मुद्दत मुकर्रर है, उसकी टर्म मुकर्रर है, उसको मुकर्रर मुद्दत से पहले सदर को बरतरफ नहीं किया जा सकता। इसलिए जब सदारती निज़ाम हुकूमत होता है, जब सदर का इंतखाब अमल में आ जाता है, सदर मुंतखब हो जाता है, तो सियासी जमातों को जो कि इस बात का यकीन होता है कि अगर हम जितनी बड़ी सदर के ख़िलाफ़ तहरीक चला लें, जितनी बड़ी उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर लें, जो चाहे कर लें, तो सदर ने 4 साल से पहले अपने ओहदे से अलग नहीं होना। तो सदर जो है चूँकि उसका इंतखाब एक 4 साल की मुद्दत के लिए किया जाता है, लिहाजा वो उसकी मुद्दत मुकर्रर है, उसको उसके मुकर्रर मुद्दत से पहले अलग भी नहीं किया जा सकता। तो चूँकि अपोजिशन को इस बात का पता होता है, तो लिहाजा अपोजिशन जो है वो इलेक्शन के बाद जो है वो सो जाती है, वो आराम करती है। और जब अमेरिकन इलेक्शन जो है उसके अंदर 1 साल बाकी रहता है या 1.5 साल बाकी रहता है, तो फिर वो मुतहरक होती है और फिर वो अपनी कैंपेन का आगाज़ करती है और भरपूर तरीके से कैंपेन चलाती है। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका जो सदारती निज़ाम हुकूमत है उसमें जो हिज़्ब इख्तिलाफ होती है उसका जो रोल है वो बड़ा महदूद है, और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो है इसका रोल बड़ा मुतहरक होता है। तो ये देख सकते हैं आप पाकिस्तान के अंदर जो है अपोजिशन जो है वो हमा वक्त जो है मुतहरक है, और उसकी कोशिश ये होती है किसी तरीके से हुकूमत को जो है वो टफ टाइम दिया जाए और हुकूमत को जो है वो रिज़ाइन देने के ऊपर भी मजबूर किया जा सकता है। यहाँ पर इस वीडियो का अख्ताम होता है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको ये जो सदारती निज़ाम हुकूमत है इसके बुनियादी जो फ़ीचर्स हैं वो समझने में काफ़ी हद तक आसानी पैदा होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो सवाल कर सकते हैं, आप हमारे पर्सनल नंबर के ऊपर भी बात कर सकते हैं, या फिर आप चैनल के ऊपर बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर बात कर सकते हैं। तो कोई भी इशू हो तो आप उस हवाले से जो है वो बरह रास्त बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है आपके जो सवालात होंगे हम उनको जो है वो मेरिट के ऊपर लेंगे, और आपके जो आपकी जो उलझन है, आपके जो प्रॉब्लम है इसको इस मौजू को समझने में, उसमें जो है ज़रूर आपके लिए हम जो है वो आपकी मदद करेंगे। तो मज़ीद जो है आप इसको अपनी किताब से जो है इसको आप देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।